तो सिर्फ 9 मीटर का मलबा बचा हुआ है और इस 9 मीटर के मलबे को हटाना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। अमेरिकी ऑगर मशीन कैसे टूटी ये आपको समझाते हैं। कल सुबह 46 मीटर ड्रिलिंग के बाद ऑगर मशीन के ब्लेड के सामने लोहे सरिये का मलबा आ गया था, जिससे मशीन का ब्लेड टूट गया था। अब टनल में फंसे मशीन के हिस्से को बाहर निकाला जा रहा है। 20 मीटर से ज्यादा का हिस्सा बाहर आ चुका है। 25 से 30 मीटर पार्ट्स निकलने अभी बाकी हैं। ऑगर मशीन के पार्ट्स को निकालने के लिए हैदराबाद से मशीन मंगाई गई है। मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट आपको दिखा दें। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो ऑगर का मलबा जो कि अब लेकर आया गया है। ये ऑगर का पूरा मलबा है जो कि अंदर से जब ले जाया गया तो फिर उसके बाद यही मलबा अटका और अब जाकर इसे बाहर निकाला जा रहा है। अंदर जब ऑगर मशीन चल रही थी उसी बीच लोहे का ढांचा आया और फिर उसके बाद ऑगर मशीन का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से टूट गया। ये ऑगर मशीन का आगे का हिस्सा है, साथ में जो लोहे के गार्डर्स और उसके अलावा सरिये आए वो यहाँ पर है। वो ठीक सामने आप देखें तो ये जो पाइप है जिससे ऑगर मशीन कनेक्ट होती है वो है, साथ में लोहे की जो छड़ें हैं वो सभी, ये सब मलबा है जो कि उस दौरान वहाँ मौजूद था। अब इसको बाहर निकाला गया है। ऑगर मशीन अभी भी 20 मीटर अंदर है, उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, उत्तरकाशी। अब देखिए, सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कितने प्लान्स पर काम किया जा रहा है, अब आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। प्लान ए जो है वो ये है कि टनल में पाइप डालकर मैनुअल ड्रिलिंग की जाए, ये प्लान ए है। प्लान बी है सिलक्यारा छोर करीब 88 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए बड़कोट छोर की तरफ से, और जो प्लान सी है वो है 450 मीटर के पैच की ड्रिलिंग की जाए। तो इन तीनों प्लान्स पर काम किया जा रहा है और ये तीनों प्लान 41 मजदूरों को निकालने के लिए कारगर साबित होंगे। प्लान ये है सिलक्यारा की तरफ से मैनुअल ड्रिलिंग की जाए और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट यही है, प्लान ए ही है जिसके जरिए अब सेना पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सेना फंसे हुए 41 मजदूरों को बाहर निकाले, जबकि प्लान सी है बड़कोट छोर की तरफ से 450 मीटर के पैच की ड्रिलिंग करना। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावनाएं अभी ना के बराबर हैं, क्योंकि इस समय टनल के अंदर सभी 41 लोग जो हैं वो आराम से हैं, और अगर वर्टिकल ड्रिलिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर क्रिएट होगा। आप समझिए, यहां ऊपर से ड्रिलिंग करनी है और जब ऊपर से ड्रिलिंग होगी तो इस टनल पर प्रेशर क्रिएट हो सकता है, और अगर प्रेशर क्रिएट होगा तो जो पाइप अंदर डाली गई है, जो इस टनल के अंदर पाइप डाली गई है इन 41 मजदूरों के सेफ पैसेज के लिए, वो टूट सकती है। इसलिए वर्टिकल ड्रिलिंग को थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस पर काम किया जा रहा है। दरअसल सुरंग के ऊपर से 88 मीटर नीचे ड्रिलिंग की जाएगी ताकि मजदूरों तक पहुंचा जाए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खतरा या जो सबसे ज्यादा मुश्किल है वो ये है कि जब आप ऊपर से, यानी जिस पहाड़ से आप ड्रिलिंग करना शुरू करेंगे वहां से प्रेशर बनेगा, प्रेशर क्रिएट होगा और मलबा नीचे की तरफ गिरेगा। मलबा इतने प्रेशर के साथ गिर सकता है कि पाइप टूट सकती है, और अगर पाइप टूटेगी तो 41 मजदूरों को निकालने के लिए जो जिम्मेदारी पाइप पर सौंपी गई है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए वर्टिकल ड्रिलिंग को थोड़ा सा मुश्किल समझा जा रहा है और इसीलिए प्लान ए पर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में लगातार ड्रिलिंग का काम जारी है। उत्तरकाशी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बार बार रेस्क्यू में नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी में कई जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में टनल के अंदर फंसे मजदूरों के साथ साथ रेस्क्यू में लगे लोगों के लिए भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश या बर्फबारी होती है तो तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू का काम थोड़ा सा उसमें मुश्किलें पेश आ सकती हैं। मनीष प्रसाद का रुख कर लेंगे, मेरे सहयोगी लगातार उत्तरकाशी से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अभी सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू दल के सामने क्या है? अभी कहां पर काम अटका हुआ है? प्राची, 2 पैरेलल एक्सेस हैं और इन दोनों पे चुनौतियां कम नहीं हैं। आज 15 दिन है और 41 जिंदगियां इस टनल के अंदर है। ऑगर मशीन को प्लाज्मा कटर से करीबन सुबह 7:30 बजे से काटना शुरू किया गया। क्योंकि इसकी रफ्तार धीमी है इसीलिए लेजर कटर को भी मंगवाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो करीबन 25 मीटर तक ऑगर मशीन अंदर फंसा हुआ है उसको निकाला जा सके, इसलिए कटिंग की जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसी को देखते हुए जैसे ही ये बाहर निकाला जाएगा फिर भारतीय सेना के जवानों को स्टैंड बाय पर रखा गया है, और भारतीय सेना के 201 मद्रास सैपर्स के ये वो जवान हैं
जो अपने साथ सारे इक्विपमेंट लेकर आए हैं और हमें ये बात बताया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट या फिर इक्विपमेंट का इस्तेमाल पाइप के अंदर नहीं किया जाएगा, ताकि कोई भी गैस फॉर्मेशन वहां पर ना हो, ताकि उसे मैनुअली काटा जाए और मैनुअली जो करीबन 5 से 7 मीटर तक की जगह है उसको पूरा खोद के निकाला जाए, मिट्टी पूरा बाहर निकाला जाए और फिर उसके बाद पाइप को अंदर पुश किया जाए। तो ये तैयारी है अंदर से टनल के अंदर जाने की। अब दूसरी बात, ठीक ऊपर ये वर्टिकल एक्सेस है, इस वर्टिकल एक्सेस में ड्रिलिंग इक्विपमेंट भेजा गया है, स्टैंड बाय पर रखा गया है, यहां तक कि सॉइल टेस्टिंग भी की गई है, लेकिन अभी तक ड्रिलिंग नहीं की गई है। उसकी वजह यह है कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग बिना क्लियरेंस के किया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि टनल के क्राउन पे यानी टनल के ढांचे पर इसका प्रभाव पड़े और उसकी वजह से जो पाइप जो है, जो कि एक लाइफलाइन के तौर पर है, कहीं वो बंद ना हो जाए। तो यही एक सांकेतिक सबसे बड़ा चुनौती इनके सामने है, यानी दोनों जो वे हैं, पैसेज हैं, उन दोनों में खतरा और साथ में सावधानी बरती जा रही है। अब आप ठीक सामने देखें तो यहां पर जो ड्रिलिंग मशीन है जो वर्टिकल एक्सेस के लिए गई है, उसका जो मेन पाइप है और जो मेन इक्विपमेंट का पाइपिंग मशीन का जो पाइलिंग मशीन कहते हैं जिसे खुदाई की जाती है, उसका पूरा सामान यहीं पर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन राजेंद्र से कहूंगा कि वो आपको दिखाए वो जगह। वो देखिए, ये पाइलिंग के जो बड़े बड़े जो रॉड्स हैं, इसी के जरिए पाइलिंग की जाती है। ये यहां पर लाकर अभी रखा हुआ है और इसको 1150 मीटर होते हुए ऊपर ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि इसकी पूरी तैयारी की गई है और ये बोला गया, दिखाया गया और इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। एक तरफ जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा रोड तैयार किया है, तो ये दोनों एरिया में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। ये सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वो पाइलिंग मशीन का वो रॉड है जिसके जरिए ये पाइल करते हैं। आप इसे समझिए, इसी को अंदर जमीन के अंदर भेजा जाता है और फिर जाकर ये होता है। जो सॉइल टेस्टिंग की जा रही है, जो थोड़े मीटर खुदाई कर ये देखा गया है कि सिचुएशन कैसी है, जो हमें बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, पानी उधर बहुत ज्यादा है, जो मिट्टी और चट्टाने वहां पर है और इसीलिए ये पूरा जिम्मा अब इस टनल के अंदर है, जहां भारतीय सेना के जवान अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो नीचे उतार रहे हैं और जो मिनी क्रेन है या फिर उसके बाद जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं वो निकालकर करीबन 40 की नफरी में, यानी 40 की संख्या में भारतीय सेना के जवान हैं। उसके अलावा जो वेल्डर्स और टनल एक्सपर्ट्स जो सिविलियंस हैं वो भी उनके साथ रहेंगे और फिर उसके बाद जब ऑगर मशीन पूरी निकल जाएगी, और उम्मीद ये की जा रही कि देर शाम तक ये ऑगर मशीन निकलेगी और उसके बाद करीबन 12 से 14 घंटे का वक्त और लगेगा जब यहां से 41 जो वर्कर्स हैं वो बाहर निकल सके। लेकिन आज इसकी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं कि 41 वर्कर्स इस टनल के अंदर जिसमें वो फंसे हुए हैं पिछले 15 दिन से वो बाहर आ सके। तो इसीलिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और मुश्किलात का भी सामना इस समय रेस्क्यू टीम को भी करना पड़ रहा है और सभी लोगों को करना पड़ रहा है जो खासतौर पर इस ऑपरेशन में लगे हैं। परिवार बेहद परेशान है। परिवार कह रहा है कि 15 दिन हो चुके हैं और वो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सभी लोग अंदर मौजूद हैं, वो स्वस्थ हैं, उनसे कम्युनिकेशन हो पा रहा है, बातचीत हो पा रही है, उनको खाना दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 2 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है जहां पर 41 मजदूर इस वक्त अपनी जिंदगी की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बाहर से जो रेस्क्यू दल है उसकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। अब ये तमाम वो हिस्से आप देख रहे हैं मशीन्स के, जिनके जरिए ये वो आप कह सकते हैं ये मशीन्स की वो पार्ट हैं जिसके जरिए अंदर से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अब सेना पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो मैसूर स्पैपर्स हैं उन पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो लोग जो हैं, जो मद्रास से आए हैं, वो लोग आकर इस पूरे की पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और अब सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि ऑगर मशीन के जो पार्ट्स हैं, जो फिलहाल अंदर मलबे में फंसे हुए हैं, जो ब्लेड्स फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और जैसे ही वो ब्लेड्स बाहर निकल जाएंगे वैसे ही सेना अपना काम शुरू कर देगी, जो स्थानीय लोग हैं वो अपना काम शुरू कर देंगे। हथौड़ा और छेनी के मदद से, बाकी औजारों की मदद से मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी, मैनुअली खुदाई की जाएगी। आप ये समझिए कि दूरी जो है वो सिर्फ 9 मीटर की सिर्फ दूरी है जो बची हुई है मजदूरों और रेस्क्यू दल के बीच में। 9 मीटर की दूरी तय करना सबसे मुश्किल है क्योंकि मलबा कितना सॉलिड है, मलबे में अभी कितना स्टील और लोहा है, ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये बड़ी बड़ी मशीनें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल है और इसे पूरा करने के लिए कैसे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मनीष, अभी जो हम स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तरकाशी पहाड़ी इलाका, और इन पहाड़ों पर इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर जाना और फिर इनसे काम करना बेहद मुश्किलों से भरा हुआ ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। मनीष, वो बनाना
बिल्कुल सही बात है। पहले हम तस्वीरें दिखा दें प्राची आपको कि यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान हैं वो अपनी जो क्रेन्स लाए हैं, उसके अलावा जो इक्विपमेंट है वो ऑलरेडी अंदर पहुंचा चुके हैं और अब एक एक कर जो क्रेन्स हैं उनको नीचे उतारा जा रहा है। उसकी वजह हम आपको बता दें, क्योंकि पैसेज बहुत छोटा है और वहीं पर पूरा ऑपरेशन काम करना है और इसीलिए जो यहाँ के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, उत्तराखंड के सेक्रेटरी हैं और भारतीय सेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इसमें 3 लोगों की बड़ी अहम भूमिका है। एक जो यूपी सेंट्रल कमांड के यूपी एरिया के जो चीफ इंजीनियर हैं जिनका नाम ब्रिगेडियर एसपी सिंह है, उसके अलावा 201 मैड्रास रेजिमेंट जो इंजीनियरिंग रेजिमेंट है यानी मैड्रास सैपर्स जिन्हें कहते हैं, उनके कर्नल जोशी और उसके बाद कर्नल परीक्षित मेहरा। ये वो हैं जिन्होंने अटल टनल भी तैयार की और वहां के कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखा। इसीलिए उनके एक्सपर्ट टीम को यहां लाया गया है। वहां सामने जहां इक्विपमेंट और मशीन उतारा गया है तो वही अब अंदर जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद जो पूरा अंदर का एरिया है जहां पर मैनुअल टनलिंग करनी है, यानी जिसे चूहा बोरिंग भी कहते हैं, साधारण शब्दों में आप समझेंगे तो जैसे रैट होल बनाता है ठीक उसी तरीके से धीरे धीरे करके पॉइंट्स पर छेद करना और फिर उसके बाद जो नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके जरिए उन्हें तोड़ना, उसके मलबे को बाहर निकालना, पाइप से बाहर एग्जिट करके फिर जो लॉन्चर है यानी जो ऑगर अमेरिकन ऑगर मशीन का जो लॉन्चर है उसके ऊपर पाइप रखे उसे पुश करना। लेकिन जो आगे का हिस्सा है वो नहीं होगा, उसकी जगह मैन्युअली पूरी पाइप जैकिंग की जाएगी। यानी साधारण शब्दों में आप समझें, खुदाई भी जो भारतीय सेना के जवान करेंगे, साथ में सिविलियंस करेंगे, उसके बाद उसे पाइप जैकिंग यानी पाइप को आगे पुश करने का काम मशीन करेगी और जिसमें पूरी अहम भूमिका भारतीय सेना और साथ में यहाँ के सिविलियन एक्सपर्ट्स की होगी। तो ये पूरी तैयारी है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है, पूरी जिम्मेदारी है और अब सारा का सारा काम मैनुअली किया जाएगा क्योंकि मशीनें तो फेल हो रही हैं और इसीलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब मैनुअली काम शुरू होगा वक्त जरूर लगेगा लेकिन इसमें सफलता जल्दी मिल जाएगी। सुरंग में मजदूर अभी कहां पर हैं, आइए इसे समझाने की कोशिश करते हैं। सुरंग जो है उसमें कहां पर मजदूर फंसे हुए हैं और कितनी दूरी अभी बाकी है आपको समझाते हैं। सिलक्यारा पॉइंट यानी अंदर जाने का पॉइंट है। 4531 मीटर की ये पूरी टनल है। जो मजदूर हैं वो यहां 2 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में फंसे हुए हैं। 450 मीटर सुरंग यहां से खोदनी है और अगर आप सिलक्यारा के पॉइंट्स की तरफ से समझेंगे तो 200 मीटर का ये स्ट्रेच है। 57 मीटर का ये मलबा है जो सबसे ज्यादा मुश्किलें इसी में पेश आ रही हैं। हालांकि इन 57 मीटर में से अब सिर्फ 9 मीटर का मलबा बाकी रह गया है और ये 9 मीटर का मलबा जैसे ही साफ होगा, जैसे ही छटेगा, वैसे ही इस इलाके में पहुंच जाएगी वो पाइप जहां से इन मजदूरों को निकाला जाएगा। 2 किलोमीटर ये लंबा स्ट्रेच जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। ये पूरी की पूरी टनल 4531 मीटर लंबी है और अब कोशिश ये की जा रही है कि जो मलबा सबसे ज्यादा मुश्किलें पेश कर रहा है, जिसके अंदर लोहा और स्टील बार बार मिलने की वजह से मशीनें फेल हो रही हैं, उस मलबे को मैन्युअली हटाया जाए और ये जिम्मेदारी बाकायदा सेना पर सौंपी गई है। अब सेना मैन्युअली ये काम करना शुरू करेगी। सुरंग में फंसे मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए एजेंसियां पूरा जोर लगा रही हैं। बीएसएनएल ने टनल के अंदर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए तार बिछा दिए हैं ताकि अंदर जो मजदूर हैं उन्हें घबराहट ना हो और वो अपने परिजनों से लगातार बात करते रहें। मजदूरों को मोबाइल फोन भेजे गए हैं बिना कनेक्शन। अब ये लोग गेम खेल सकेंगे, यानी अगर घबराहट होती है, अगर अपना समय वो नहीं व्यतीत कर पाते हैं, डर लगता है, तो अपना ध्यान भटकाने के लिए वो फोन में गेम भी खेल सकते हैं। सुरंग के अंदर खाने पीने का सामान लगातार पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों को खिचड़ी, फल और पानी पहुंचाया जा रहा है क्योंकि 15 दिन से वो लगातार एक जगह पर बंद हैं। उन्हें कमजोरी ना हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। अगर उन्हें कमजोरी हो रही है या किसी तरीके का कोई सिम्टम आ रहा है, वो लगातार कम्युनिकेशन के जरिए रेस्क्यू दल को बता रहे हैं और उन्हें दवाइयां भी मुहैया करवाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल अंधेरी सुरंग के अंदर फंसे हुए 41 मजदूरों के हौसला अफजाई के लिए ये 3 बड़े काम लगातार किए जा रहे हैं। बीएसएनएल ने टनल के अंदर तार बिछाया है, बिना कनेक्शन के खेल सकेंगे गेम। और ये गेम खेलना कितना जरूरी है, ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, आपके पास कुछ ना हो, तो जाहिर सी बात है घबराहट होती है कि कब हम बाहर निकलेंगे। और इसी घबराहट से ध्यान भटकाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर से हम मनीष के पास चलेंगे। मनीष, एक तरफ पूरा का पूरा जोर रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, तो एक जोर इस तरफ भी है कि अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जो लगातार 15 दिन से अंधेरी गुफा में हैं, उन्हें दिक्कत ना हो, उनका हौसला ना टूटे और वो लगातार अपनी जिंदगी की जंग लड़ते रहें।
पहले तो प्राची मैं आपको ये बता दूं, जो 41 वर्कर्स अंदर हैं उनका मनोबल काफी हाई है। परिवार के लोग करीबन दिन में 2 से 3 बार उनसे बात करते हैं और यही वजह है कि बात करने के साथ 4 बार उन्हें खाना दिया जाता है। साइकेट्रिस्ट टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, वो मौजूद है। दिक्कत यह है कि 2 किलोमीटर का स्पेस है और उसमें पिछले 15 दिन से वो अंदर फंसे हुए हैं और इसीलिए पूरी मशक्कत की जा रही है। उनको इन्फॉर्म किया गया है, माइक्रोफोन के जरिए एक पाइप के द्वारा अंदर वायर डाल के उनसे बात की जा रही है। अब उनको फोन्स दे दिए गए हैं और बीएसएनएल के द्वारा जो लैंडलाइन फोन है वो भी पहुंचा दिया गया है। लेकिन अगर फिर से आप देखें तो एक्सेस के तौर पर ये सामने, जहां ये सामने टनल है, टनल के दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवान अब जो टनलिंग है उसे मैनुअली करने के लिए तैयार हैं और वहीं दूसरी तरफ जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हमेशा से की जा रही थी, दरअसल वही वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए ये जो पूरा हिस्सा है, यानी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो मशीन्स ऊपर गई हैं करीबन 88 मीटर पर, उस जगह पर इन्हीं के द्वारा अगर संभवतः पॉसिबिलिटी बनेगी तो इसी के द्वारा खुदाई होगी और यही वो पाइप्स और साथ में रॉड्स पिलर्स हैं जिससे वो पाइपिंग और जिसे पाइलिंग टेक्निक कहते हैं उसके द्वारा ये जमीन के अंदर जाएगा। ये कुल मिला के 56 मीटर का है और 88 मीटर की खुदाई करनी है। लेकिन ऊपर अगर वर्टिकल खुदाई की जाती है तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए पूरा का पूरा जो मोटो है या पूरा का पूरा जो इस समय फोकस है वो इसी टनल के अंदर है। एक बार फिर से देखिए, जो क्रैग हैं जो कि टनल एक्सपर्ट हैं, वो साथ में भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स इस समय मेन एरिया पर सामने खड़े हैं। उनको पूरा फोकस करके बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हैं जिसमें इक्विपमेंट कर रहे हैं। मनीष, एक मिनट कितनी कीमती है 41 वर्कर्स के लिए। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं एक मिनट का उपयोग किया जा रहा है ताकि 41 लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। मनीष, आप नजर बनाए रखेगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।